आखिरकार टेरर सेंटर में क्या क्या मिला, क्या कार्रवाई की गई, ये हमने आपको बताया। भिवाड़ी से खबर थी। लेकिन अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि चुनाव का जब से ऐलान हुआ है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से नापाक हरकतों की कोशिश की जा रही है, आतंकियों की घुसपैठ हो रही है। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर पूरी तरह से अलर्ट है और देखिए कैसे जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। क्या खबर वहां से सामने आ रही है, आप इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश फेल। बारामूला में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। घाटी में अमन चैन, पाकिस्तानी आतंकी बेचैन। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक और खौफनाक साजिश नाकाम हो गई है। भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारतीय सेना के जवान चुन चुन कर घाटी से आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर घाटी में शांति और अमन चैन से पाकिस्तानी दहशतगर्द बेचैन हो गए हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तानी आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आतंकियों के खौफनाक मंसूबों पर भारी पड़ रही है। इसी कड़ी में आतंकियों ने बारामूला जिले के सोपोर के वाटर गांव में पुलिस पोस्ट पर हमले की कोशिश की। आतंकियों ने घात लगाकर पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। वहीं आतंकी हमले की खबर लगते ही सुरक्षा बलों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि इनकाउंटर में कुछ और आतंकी शामिल थे, जो घटनास्थल से दुम दबाकर भागने में कामयाब तो हो गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस अभी भी इलाके की घेराबंदी कर रखी है। माना जा रहा है कि मौके से फरार आतंकी जल्द ही सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार होने वाले हैं। वहीं एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। हथियारों का यह जखीरा बताता है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द घाटी को दहलाने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकी के पास से एक पिस्तौल, 2 ग्रेनेड और 2 मैगजीन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पाकिस्तानी दहशतगर्द चुनाव को प्रभावित करने और बड़े हमले के लिए लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी घाटी का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। आतंकी हमलों से कश्मीर की शांत वादियों को दहलाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना के जवान दहशतगर्दों को अपनी जवाबी कार्रवाई से लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि ये नया भारत है। नए भारत में हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय सेना का संदेश साफ है, घुसपैठ करोगे, हमले की साजिश रचोगे, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, घाटी को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश ये आतंकी कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी को दहलाने की साजिश जो है अब नाकाम होते हुए इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर आप देखिए कैसे तैयारी करके बैठी है। 370 हटने से ही पाकिस्तानी आतंकी जो बौखला चुके हैं, और अब जब चुनाव का ऐलान हो उसके बाद लगातार देख रहे हैं कि और ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब इस वक्त हमारी सेना दे रही है, तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। बारामूला एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया, खबर वहां से
सामने आ रही है और इसके अलावा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले हमले की खौफनाक साजिश यहां पर रची गई। चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं आतंकी। जब लोकसभा चुनाव थे तब भी आपको याद होगा, उससे पहले भी और उसके बाद भी जब रिजल्ट आए कैसे हरकतें करने की कोशिश की। दहशतगर्दों को घाटी का अमन चैन पसंद नहीं है। कश्मीर घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश लगातार ये आतंकी करते हैं, पाकिस्तान के घुसपैठी करते हैं। चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर से सुरक्षा अब कड़ी कर दी गई और जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। और देखिए, धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में 3 टियर की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यह भी आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर रहने वाली है। इसके अलावा ड्रोन का सहारा लिया जाएगा और भी आप देखेंगे यहाँ पर जो बाकी बख्तरबंद वाहन है वो भी लगातार वहां पर तैनात है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको प्रगति बताएंगे। और चले आगे बढ़ते हुए अब बात असम की कर लेते हैं, जहां असम में 14 साल की नाबालिग की गैंग रेप के मुख्य आरोपी की मौत की खबर सामने आती है। दरअसल पुलिस कस्टडी में था ये आरोपी और तालाब में कूदा और अपनी जान बचाने की जब कोशिश इसने की तो इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस सब के बाद जब उसके अंतिम संस्कार की बात आई तो उसके खुद के गांव वालों ने उसे 2 गज जमीन दफनाने के लिए भी नहीं दी। वो इसलिए क्योंकि उसके गुनाह की सजा कहीं ना कहीं उसके मौत के बाद भी उसको मिल रही है और उसके परिवार वालों को भी। क्या पूरा मामला रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। असम के नगांव गैंगरेप के एक आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस की माने तो सीन रिक्रिएट करने के लिए उसे लोकेशन पर लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। तालाब में डूबने से आरोपी की मौत हो गई। लगभग 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद तफाजुल का शव बरामद हो पाया। आरोपी तफाजुल इस्लाम इस केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। There is a pond adjacent to the PO. And then he jumped into the pond. So we tried to rescue him, but due to the darkness, we could not rescue him. Immediately, we summoned SDRF team. SDRF arrived at the spot within 20-30 minutes, and then we searched it again. And around 5:10, 5:15 in the morning, we could recover the dead body of the deceased. कौन था तफाजुल इस्लाम? 22 अगस्त को एक नाबालिग का रेप हुआ था। नाबालिग साइकिल से ट्यूशन से लौट रही थी। 3 लोगों ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। इन्हीं 3 आरोपियों में से एक था तफाजुल इस्लाम। हालांकि इस मामले में 3 में से 2 आरोपी पकड़े जा चुके थे। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि तीसरे को तलाशा जा रहा है। घटना के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया था कि हम बेटियों की रक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ठीक उसके बाद इस घटना ने एक तरफ कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या अपराधियों पर सख्त असम सरकार के डर से आरोपी ने जान दे दी, तो दूसरी तरफ लोग इसे न्याय से जोड़कर भी देख रहे हैं। गौरतलब है कि असम और यूपी में अपराध और अपराधियों पर 0 टॉलरेंस की नीति है, खासकर बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराध पर। मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब ऐसा घटना होता है सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए।